अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड अ वेरी 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 हैप्पी संडे। वीकली करेंट अफेयर्स के इस सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की बात की शुरुआत मैं एक छोटी सी बात के साथ करना चाहता हूँ। क्या है, एक ऐसी बात हुई कि मनुष्य ने मतलब इंसान ने वक्त से पूछा कि भाई बताओ मैं हार क्यों जाता हूँ। तो वक्त बताया क्या, ध्यान देने की ज़रूरत है कि वक्त ने क्या बात कही। वक्त बोला कि देखो भाई, या फिर धूप हो या छाँव हो, ठीक है, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो, चाहे दिन हो या रात हो, मैं हर एक पल चलता रहता हूँ, कभी नहीं रुकता हूँ। इसलिए मैं जीत जाता हूँ और तुम हार जाते हो। तुम भी यदि मेरे साथ हमेशा चलते रहो तो कभी ना कभी ज़रूर जीत ही जाओगे। ओके, तो वक्त ने एक बहुत बढ़िया सीख आपको दिया है, ये आपको ज़रूर समझ में आई होगी। तो दोस्तों, इन सारी बातों के साथ मैं आज के सेशन का शुरुआत करना चाहूँगा। आज के सेशन में हम लोग वीकली करेंट अफेयर्स में 31 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस क्या करेंगे, बस इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से 30 के लगभग प्रश्न होंगे और आपका 20 के लगभग मिनट जाएगा। अब ठंडी भी कम हो चुकी है, इसलिए प्लीज़ आप लोग सुबह थोड़ा और जल्दी उठा करें। ओके, बस एक रिक्वेस्ट उन लोगों से, यदि आपको चैनल सब्सक्राइब करने का मन है कर लीजिए, नहीं मन है तब मत कीजिए। ओके, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा यदि अच्छा लगे तब। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन को। प्रश्न पहला है कि हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 की विजेता टीम कौन बनी है। देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अभी हाल फिलहाल में खत्म हुआ। बहुत सारा लीग चलते रहता है हमेशा, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है उसकी बातें आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खत्म हो चुकी है ये टूर्नामेंट, और इसके विजेता कौन टीम बनी है, तमिलनाडु। ठीक है, और इसके रनर अप कौन रहा, बड़ौदा। देखिए, एक और बात हुई कि 87 साल के इतिहास में पहले बार ऐसा होना है कि रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया। तो आप लोगों ने देखा होगा निर्मला मैम को, क्या कि वो टैबलेट के माध्यम से इस बार का बजट पेश किए, इसका मतलब बजट की सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी हुआ। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, कहाँ, लेह में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग हमेशा एक बात गौर किए होंगे कि जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है ना, वो नहीं पूछता एग्जाम में। क्यों, क्योंकि वो सबकी जुबान पर चढ़ जाता है, इसलिए। तो जो हल्का सा कम ज़्यादा पॉपुलर रहेगा उसको पढ़ के जाइएगा, वो जरूर पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगलों को हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न को, कि भारत के वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया। तो आम बजट के दिन ही, बजट जारी करने से पहले एक ऐप लॉन्च किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा। कौन सा ऐप, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। ठीक है, ऐप का नाम है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। इस ऐप पर क्या होगा आपको पता है, इस ऐप पर सारी जानकारी आपको मिलेगी कि सभी संसद सदस्य और आम जनता के बजट से संबंधित, ठीक है, कि कितने क्षेत्र में किस फील्ड में कितना का लक्ष्य रखा गया, ये सारी बातें आपको इस ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, ऐप का नाम ध्यान रखिएगा। तब तक हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है। तो बहुत ज़्यादा किया गया है। बहुत ज़्यादा का मतलब कितना, 64,180 करोड़ रुपये। ठीक है, बहुत बढ़िया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में होना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा यदि मानव का बेहतर रहा तो बाकी सब कुछ अपने आप ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा में हमेशा ज़्यादा ही रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि केंद्र ने पहली डिजिटल जनगणना के लिए कितनी राशि आवंटित की है। तो केंद्र के द्वारा बहुत ज़्यादा 3,758 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ये प्रश्न आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो केंद्रीय बजट 2021-22 या फिनेंशियल ईयर 2021-22 में केंद्रीय मंत्रालय सीतारमण द्वारा बताया गया है, वित्त मंत्री द्वारा, कि एक समुद्री पार्क स्थापित किया जाएगा, समुद्री शैवाल पार्क। कहाँ, तमिलनाडु में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देना, और इसके लिए तमिलनाडु में एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी। शैवाल जो होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। ठीक है, ओके, आप लोग ध्यान रखिए कहाँ खुल रहा है नया पार्क शैवाल का, तमिलनाडु में। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छी न्याय वितरण प्रणाली किस राज्य की है।
तो महाराष्ट्र की न्याय वितरण प्रणाली सबसे अच्छी है। और ये जो न्याय वितरण प्रणाली का रिपोर्ट है ना, यह दूसरी बार ही जारी हुआ है ठीक है, मतलब पिछला साल पहली बार जारी हुआ था। इसमें फर्स्ट पर कौन है? राजस्थान। ओके, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है राजस्थान और किसके बीच? महाराष्ट्र के बीच में। राजस्थान जो है जेल श्रेणी में टॉप पर है और महाराष्ट्र जो है ओवरऑल टॉप पर है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। इस प्रश्न में भी कोई खास दम नहीं था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हाँ, ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न है कि हर वर्ष विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसके साथ साथ एक डेट आपको याद रखना है। आज क्या करना है, जैसे भी हो आपको रट्टा मार लेना है। ये जो वेटलैंड्स का जो रामसर सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? तो वो 1971 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस डेट को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, 1971 और 72 में आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए मैं वो बता दे रहा हूँ, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में फेसबुक ने नए सीसीओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में हेनरी मोनीज को सीसीओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है? तो अभी हाल फिलहाल में राजस्थान के द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है। देखिए, मैं प्रश्नों में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा बार आपको इन सारे प्रश्नों को डिटेल से बताया गया है प्रत्येक दिन। ठीक है, तो इसलिए मैं बस आपको क्विक रिवाइज करवा रहा हूँ। ओके, आप लोग साथ दीजिएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट 2021-22 की प्रस्तुति के लिए एक भाग के रूप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस मिशन की घोषणा की गई है? तो पोषण 2.0 का शुरुआत हो चुका है। इसके पहले पोषण सिर्फ चल रहा था और उसका सेकेंड वर्जन है। ठीक है, पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का मिशन पोषण 2.0 लॉन्च करने के लिए मिला दिया गया है। ठीक है, देखिए बहुत सारे प्रश्न जो है आपके बजट में फालतू के मिलते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा चैनल पर आपको मिला होगा ना कि बजट से संबंधित ये 30 प्रश्नों को पढ़ लीजिए। देखिए, बजट से संबंधित 1-2 प्रश्न ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कुछ पेड क्वेश्चन हो गए। ठीक है, कि पहली बार कौन महिला बजट लाई, मतलब कौन महिला मंत्री बनी, वित्त मंत्री, ये सारे क्वेश्चन हो गए। और बजट से संबंधित क्या होंगे कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मिला है, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विनिवेश किया गया है। ठीक है, परसेंटेज किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, ये हो गया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट, शिक्षा के क्षेत्र में कितना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको बताया, समुद्री शैवाल पार्क बनाया जा रहा है, साथ ही साथ लेह में एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। ये सारा ही काफ़ी है आपके लिए, और ज़्यादा कुछ बजट के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, सब फालतू का फलूदा बना दिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित किस शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ष 2020 के अपने हिंदी शब्द के रूप में नामित किया है? तो आत्मनिर्भर को, किस वर्ड को? आत्मनिर्भर वर्ड को ऑक्सफोर्ड ने अपने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में शामिल किया है। ठीक है, डिक्शनरी में। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। नहीं, अगले प्रश्न पर जाने से पहले आप लोग क्या कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए। आपको कमेंट क्या करना है कि 2020 में तो आत्मनिर्भर हो गया, 2019 और 2018 में ऑक्सफोर्ड ने हिंदी वर्ड के रूप में किसे सम्मिलित किया था, ये आपको कमेंट करना है। आई होप कि आप में से बहुत लोगों का कमेंट आएगा, देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न को कि हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो अभी पंजाब ने एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है हर घर पानी हर घर सफाई। ये भी नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि हाल ही में नई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्पोरेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है दलाई लामा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, ये पुस्तक जो है आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और दलाई लामा साहब के द्वारा लिखा हुआ है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, और ज़्यादा कुछ इस पुस्तक के बारे में है नहीं। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर कौन सा है? तो दुनिया भर के पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर बाली है। ठीक है, आप लोगों को बाली के बारे में इंफॉर्मेशन देना है कि बाली का लोकेशन किस कंट्री में है। ओके, दे दो आप लोग। चलिए, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड? तो प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हाँ, 2020 की थीम इसमें क्या थी? 2020 की थीम थी आई एम एंड आई विल। ठीक है, आई एम एंड आई विल। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि किस राज्य के वन विभाग ने हाल ही में अपनी पहली जल पक्षियों की जनगणना की है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी रोचक भी है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी हाल फिलहाल में जल पक्षी की जनगणना करनी शुरू की है। ओके, किसने? पश्चिम बंगाल सरकार ने। और मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि पश्चिम बंगाल अभी काफ़ी न्यूज में रहेगा। क्यों न्यूज में रहेगा? क्योंकि इसमें चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इसमें आप लोग देखिए कि बहुत ज़्यादा कैंपेन चलेगा, बहुत सारी परियोजनाएं लागू की जाएगी और वगैरह वगैरह होते रहेगा। ठीक है, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपको जरूर बताया जाएगा। तब तक अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो चेन्नई में एक वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये कब घोषणा किया गया? 2 फरवरी को, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर। ठीक है, किनके द्वारा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कौन है? बाबुल सुप्रियो, इनके द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है? आपको पता होगा कि म्यांमार में अभी काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ कि सेना को पता चला कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुआ है चुनाव में। ओके, तो चुनाव में गड़बड़ हुआ है तो इस लोगों ने पता करना शुरू किया, तो देखा कि हाँ भाई गड़बड़ तो हुआ है, तो क्या किया इन लोगों ने? तख्ता पलट कर दिया, मतलब खुद शासन को अपने कंट्रोल में ले लिया और जितने भी प्रमुख नेता थे सबको जेल में डाल दिया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल ने अभी कल बोला था, कल इन लोगों को बताया था कि जो भी इंपॉर्टेंट नेता है जैसे आंग सांग सू की, ये सारों को जल्दी से जल्दी जेल से बाहर करो। तब वो लोग शायद जेल से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, तो हाँ 2 कंट्री जो हमारा है अभी पड़ोसी देश जो है, एक म्यांमार है और दूसरा नेपाल है, दोनों में भी काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। ठीक है, इसलिए दोनों अभी काफ़ी ट्रेंडिंग रहेगा, इसलिए आपको इन दोनों के बारे में सारी बातों को ध्यान रखना है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला करते हुए इस साल किस ट्रॉफी को नहीं कराने का फैसला किया है? रणजी ट्रॉफी को। किस ट्रॉफी को? रणजी ट्रॉफी को। इस प्रश्न की चर्चा मैंने पहले प्रश्न के साथ ही कर दी थी, तो चलिए इस प्रश्न में और ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अभी हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? तो भव्या लाल को। किनको? भव्या लाल को। इस प्रश्न की पूछे जाने की संभावना पता है कितनी है? 85% है। ठीक है, ये नहीं कि 100% पूछेगा ही। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भव्या लाल को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने का घोषणा किया है, उनकी जगह किसको सीईओ की जिम्मेदारी दी जाएगी? तो अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस बोले कि इस साल के अंत तक हम अपना पद छोड़ देंगे और हमारे बदले हमारे जैसे ही एक एनडी जेसी को लाया जाएगा। किन्हें? एनडी जेसी को। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? तो उनका नाम है आयशा अजीज और वो कश्मीर की रहने वाली है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली है। ठीक है, ये मात्र 25 साल में ही पायलट बन गई है। ठीक, और एक बार और ये न्यूज में थी 15 साल में जब एयरफोर्स में साथ सेलेक्ट हुई थी तब। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर, ये तो हो चुका है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री चौरा चौरी घटना के शताब्दी समारोह का उद्घाटन कब करेंगे? तो प्रधानमंत्री द्वारा 4 फरवरी को चौरा चौरी कांड के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, वैसे तो चौरा चौरी कांड जो 1922 में हुआ था, लेकिन 2021 में ही इसके शताब्दी वर्ष का उद्घाटन किया गया है। मतलब कि ये जो त्यौहार है या जो इसका जो पर्व है या आप लोग जो महोत्सव बोल सकते हैं, जो भी बोल लीजिए, ये 1 साल तक चलेगा। ठीक है, ये जो समारोह है ये 1 साल तक चलेगा। अब से बहुत सारे कार्यक्रम होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, चलिए चौरा चौरी कांड के बारे में तो आपको पता ही होगा कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को, और इसका दिन क्या था? शनिवार। ठीक है, यूपी में गोरखपुर से 20 किलोमीटर दूर स्थित चौरा चौरी कांड हुआ था और इस घटना की वजह से महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि एक पुलिस स्टेशन था, उसमें आग लगा दिया गया था और उसमें बहुत सारे जिंदे जल गए पुलिस वाले। ठीक है, तो ये बातें हुई थी चौरा चौरी में और इसीलिए चौरा चौरी कांड बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेनाभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से होगा? देखिए, इस सैन्य अभ्यास का नाम ही है युद्धाभ्यास, और युद्धाभ्यास आपको पता है भारत और अमेरिका के बीच में होता है। किसके किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं
कि हाल ही में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में बाघई बिलीमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि 5 फरवरी को कौन सा राज्य अपना पहला मानव दूध बैंक खोलेगा। ब्लड बैंक आप लोगों ने सुना था, अब ये एक नया टाइप का बैंक है, ह्यूमन मिल्क बैंक। कौन सा राज्य? केरल राज्य। केरल राज्य अपना पहला मानव दूध बैंक खोलेगा। ठीक है, कहाँ? एर्नाकुलम में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किसे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। फिर से का मतलब इसके पहले भी अजय सिंह जी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे और फिर से इन्हें बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में कौन सीबीआई के अंतरिम प्रमुख पदभार संभाला है। हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर द इंटरिम चीफ ऑफ सीबीआई। तो हाल फिलहाल में प्रवीण सिन्हा सीबीआई के अंतरिम चीफ के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, किनके रूप में? किनके जगह पर? अभी हाल फिलहाल में आर के शुक्ला इनके पहले थे और इनके जगह पर प्रवीण सिन्हा जी अंतरिम कार्यभार संभाल चुके हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि मॉडर्ना के वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है। ये जो प्रश्न है ना, ये आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। तो आप बोलोगे कि क्यों मैंने ये प्रश्न को अटैच किया, ताकि आप लोग प्रश्न को छोड़ना भी सीखो कि ये सारे कूड़ा करकट फालतू में याद नहीं रखने हैं। ठीक है, इसीलिए तो आपको वीकली और मंथली किया जाता है ताकि आपके पास इंपॉर्टेंट ही बचे। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है और उसका भी राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में किसे? श्रीधर बेम्बू को। तो जोहो के संस्थापक श्रीधर बेम्बू को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में पुणे गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया है। ठीक है, अभी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA कौन है? अजीत डोभाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किसे माल्टा गणराज्य के लिए भारत की अगली उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी हाल फिलहाल में संगीत बहादुर को माल्टा गणराज्य के लिए भारत की अगली उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग 3 मार्क 4 मार्क जितना मार्क देना है कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न है कि हाल ही में जारी इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार भारत 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में कौन सा स्थान पर है। तो 2019 की रैंकिंग में भारत 51वें स्थान पर था और इस बार 2 स्थान नीचे फिसल कर 53वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में शुरू किए गए स्विच दिल्ली अभियान किस चीज़ को बढ़ावा देगा। तो स्विच दिल्ली अभियान का संबंध है इलेक्ट्रिक वाहन से। ठीक है, और आपको पता होगा कि दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए, कम प्रदूषण करने के लिए बहुत सारे योजना चालू करते रहते हैं। कौन? केजरीवाल जी। जैसे कि आपको एक योजना का नाम याद होगा, रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ, इस प्रकार का एक योजना था। तो ये बहुत सारी योजना को लॉन्च करते रहते हैं। ठीक है, तो अभी इसी कड़ी में एक और योजना लॉन्च किया गया जिसका नाम है स्विच दिल्ली, और ये किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिक वाहन से। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देगा। और आपको पता है कि दिल्ली में जो प्रदूषण है वो सबसे ज़्यादा किससे है? गाड़ियों से है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी डॉक्टर को होमलैंड सुरक्षा विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल फिलहाल में डॉक्टर प्रीतेश गांधी को, भारतीय अमेरिकी डॉक्टर है ये, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर प्रीतेश गांधी को होमलैंड सुरक्षा विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, ये प्रश्न एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। क्या है कि किस देश में विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड खुली है। तो इस प्रश्न की चर्चा कल ही मैं कर रहा था। ये अभी हाल फिलहाल में यूएई में, मैंने आपको ये भी बताया था कि यूएई का यही मोट्टो है, या तो वो चीज़ जो हम बनाए दुनिया में एक ही होनी चाहिए या फिर कहीं नहीं होनी चाहिए, मतलब उसको किसी का कॉपी नहीं करना है। तो आप लोग कोई भी उसके द्वारा बनाई गई कलाकृति को देख सकते हो, या फिर वो बुर्ज खलीफा हो या फिर वो ये जो लंबी स्विंग राइड है वो हो। ठीक है, इसका नाम क्या है? बॉलीवुड स्काईलर। ठीक, चलिए, लेकिन नाम रखा है बॉलीवुड पर, वाओ। ओके, और बाकी इसकी ऊंचाई के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि यह गीजा के महान जो पिरामिड है उससे 10 फीट छोटा है। ठीक, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किसे जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो
तो हाल फिलहाल में आपको पता होगा एंटोनियो गुटेरेस को जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एंटोनियो गुटेरेस कौन है? यूएन के महासचिव हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। एंटोनियो गुटेरेस और एंटोनियो कोस्टा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक जो है यूएन के महासचिव है, ठीक है, यूएन के महासभा के महासचिव, और दूसरे जो है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल फिलहाल में जीएस बेदी को वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक ब्रांडिंग के बारे में प्रश्न था कि ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फिलिप्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो सब एक्टर एक्ट्रेस को फेल करके हमारे विराट कोहली साहब सबसे ऊपर लगातार 4 साल से बने हुए हैं। ठीक है, लगातार 4 साल से। ओके, कंफ्यूज नहीं करना है आप लोगों को। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो द्विजेंद्र नारायण झा को। किनका? द्विजेंद्र नारायण झा का। इनका निधन हो गया 81 वर्ष की उम्र में। ठीक है, और इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, कल आपको बहुत विस्तार से बताया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा कि आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? तो रेपो रेट जो है कंटिन्यू रखा गया है 4% पर। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो भी कंटिन्यू रखा गया है अपने नियत परसेंटेज पर। ओके, ठीक है। और रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर बैंक जो है ना बैंक को कर्ज देता है आरबीआई। ठीक, ये होता है रेपो रेट। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि किस देश ने भारत के साथ बंधन को मजबूत करने के लिए दिल्ली के एक अस्पताल को उच्च स्तरीय चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण प्रदान किए गए? बेसिकली ये दिखावा है, मेन रूप से ये दुनिया को दिखाना था इजराइल को कि भाई हमारे साथ मतलब इंडिया के साथ इजराइल का रिश्ता थोड़ा भी हिला नहीं है, एक छोटे से बम ब्लास्ट के चलते। ठीक है, और वो जो बम ब्लास्ट करने वाला था वो महापागल था, पता नहीं क्यों किया था। ठीक है, वो और इजराइल को क्या कर रहा है, क्या उसको बोलते हैं, शेर को क्या उंगली कर रहा है। ठीक है, देखिए जैसे ही पता चल गया कौन है इजराइल तो उसको निस्तानाबूद कर ही देगा बात से पहले। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। खैर छोड़िए सब डिस्कशन को। प्रश्न हमारा है कि असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किस जिले में हुआ है? तो असम का पहला हेलीपोर्ट का उद्घाटन माजुली जिले में हुआ है। ठीक है, और माजुली के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताई गई थी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ठीक, चलिए अब रुख करते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है कि कौन सा राज्य केंद्र शासित क्षेत्र कोरोना फ्री होने वाला पहला क्षेत्र बन गया है? तो अंडमान निकोबार जो है कोरोना फ्री होने वाला पहला क्षेत्र बन गया है। ठीक है, लास्ट 4 मरीज जो इसके थे वो ठीक हो गए हैं, अब इसके पास कोरोना का कोई भी एक्टिव केस नहीं है। ठीक, और अंडमान निकोबार के बारे में तो आपको पता ही होगा, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल DK जोशी जी हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वीकली करेंट अफेयर्स रिवीजन। आई होप कि आपको रिवीजन काफ़ी पसंद आया होगा, और इस रिवीजन के बाद यदि आप लोग हमारा टेस्ट देते हैं, मतलब कि इसकी क्यूज देते हैं, तो आपके 100% चांसेस है कि आपसे कोई भी करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं छूटेगा। और हाँ, ज़्यादा टेक्निकल या ज़्यादा हार्ड प्रश्न दे दिया तो वो तो सबों से छूटना ही है। देखिए ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है कि आपको सारे प्रश्न नहीं बनाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेटर इसीलिए सेट किया जाता है कि सारे प्रश्न आपसे बने ही नहीं। ठीक है, तो कुछ प्रश्न को छोड़ने की कला भी आपको आनी चाहिए, कम से कम ये आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि हाँ ये प्रश्न हमें नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे मिलता हूँ अगले दिन अगले शानदार सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पर ही रहिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।